मिलेनियम सिटी के नाम से जाने जाने वाले गुरुग्राम की कल बारिश के बाद एक बार फिर वही हाल हो गया जिसके लिए वो बदनाम है। कल हुई बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर ऐसा जाम लगा, जो जहां से निकला वो वहीं फंसा रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुरुग्राम की ये हालत कब सुधरेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रात के अंधेरे में सड़कों पर खड़े वाहनों की ये तस्वीर हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर गुरुग्राम की है। इस शहर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ किसी भी प्रॉपर्टी का दाम करोड़ों रुपए से नीचे नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या फिर और कोई मल्टीनेशनल कंपनी, हर किसी का दफ्तर यहाँ है। लेकिन सोमवार रात इस शहर की जो तस्वीर सामने आई, उसने प्रशासन की सभी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। नेशनल हाईवे 48 पर जहां से जहां तक नजर जा रही थी, वहां तक वाहनों की कतार देखने को मिल रही थी। नेशनल हाईवे पर लगे जाम में लोगों को कई घंटों तक फंसना पड़ा। केवल सड़क ही नहीं, सोसाइटी से लेकर आवासीय इलाकों तक में पानी भर गया। इस जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये लास्ट 3 साल से ऐसे ही है, जीरो ड्रेनेज सिस्टम है, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पानी के बगैर निकल के जाए आदमी। बहुत परेशान है यहाँ। पिछले 5 साल से बहुत बुरा हाल है इसका। इस साल तो और भी ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश होती है, इंडस्ट्रीज वाले पानी छोड़ देते हैं। हमेशा ये समस्या बनी रहती है। इसमें निकलने में बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को बहुत समस्या होती है। ना तो कोई पैदल जा सकता है, ना 2 व्हीलर निकल सकता है। पानी में जाते हैं, डूब जाते हैं वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, कारें वगैरह भी डूब जाती हैं। बहुत समस्याएं हो रही हैं, पर प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वादे बहुत करते हैं पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। बता दें कि कल हुई बारिश के बाद जैसे ही जाम की तस्वीर सामने आई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर शुरू हुआ लोगों को इस जाम से निकालने का अभियान। गुरुग्राम प्रशासन से लेकर पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद जाम खुलवाना शुरू हो गया। कई घंटे तक चले इस अभियान के बाद जाकर रात 11 बजे तक ट्रैफिक क्लियर हो पाया, लेकिन इस जाम के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सफाई व्यवस्था गुड़गांव की सारी चरमराई हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। गुड़गांव की नरकीय स्थिति के लिए सरकार क्या करे? उनका जवाब आया लिखित रूप से, और जवाब दिया खट्टर साहब ने इस प्रश्न का, और उन्होंने उस जवाब में कहा कि गुड़गांव में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भारत सरकार के मंत्री का जवाब है, जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहा कि किसी भी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, उनका जवाब है किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है गुड़गांव वासी। वर्षा कुछ ज्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई, उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी से सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ, बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएं होती है उससे हम बच सकें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। गौरतलब है कि ये वही गुरुग्राम है जिसकी इस हालत को लेकर पहले भी कई कारोबारियों से लेकर कंपनियों के प्रमुख सवाल उठा चुके हैं। अब ऐसी हालत में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर आदमी की जुबान पर नजर आए। आखिर कब तक मिलेनियम सिटी के
लोगों को इस जाम से निजात मिलेगी? कब इस शहर में पानी भरने की समस्या खत्म हो पाएगी? हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले इस शहर की तस्वीर कब बदल पाएगी? ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या पहली बार सामने आई हो, इससे पहले भी कई बार ऐसी ही समस्या सामने आ चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार की तस्वीर सामने आने के बाद क्या प्रशासन इसका स्थायी समाधान निकालता है या लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ देता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।